जाता। यहाँ तक कि तालिबान में जो भी डिस्कशंस हो रही हैं दोहा के अंदर, वहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत थी ताकि उनको समझाया जाता, मगर तालिबान ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान यहाँ नहीं आएगा, दोहा में हमारे साथ नहीं बैठेगा, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने मसले यहाँ नहीं और नाकाम होकर आ जाता है तो वो फिर बुरा लगता है ना कि ये इतना प्राइम मिनिस्टर गया और मिले नहीं, ठूठू मिले। दोहा में जो टॉक्स चल रही हैं तालिबान और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 37 कंट्रीज है, उसमें अमेरिका भी है, यूएन भी है, पूरे दुनिया में भीख मांगने के लिए जा रहा है। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे रशिया के पुतिन और चाइना के जिंग और ये सब आए थे। वहाँ पे शहबाज शरीफ पहुँच गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको एस्केप किया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा, तो फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी उस मीटिंग में गए थे। कोई देश अपने सारे रिसोर्सेज बेच देता है, जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो केंद्र की चीज़ें होती हैं वो सब बेच देती हैं, तो क्या होता है हमें आज नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने करते करते पहले आज से 10 साल पीछे हम जाएंगे, चाइना की बात कर रहे हैं, अमेरिका वाला तो कहानी आप छोड़ ही दो। चाइना के मामले में फैसला किया कि यार हमें ज़रूरत ही क्या है बिजली बनाने की, हमारे पास नदियाँ हैं, बिजली पानी से बिजली बनानी है, अन्य साधनों से बिजली बनानी है, उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है। केपीके से बिजली बनती है, उसके लिए भी हमको क्या ज़रूरत है। अरे चाइनीज़ कंपनी को ठेके दे दो, बदले में मोटा रकम मिलेगा। नेताओं को तो मोटी मोटी कमीशन मिल गई, उन्होंने पेपर साइन कर दिए। अब डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि चीन जब चाहता है, जितनी चाहता है उतनी बिजली देता है, जब वो नहीं चाहता वो बिजली सप्लाई रोक देता है। इनके पास में कुछ और रास्ता ही नहीं है। उनके पैर पकड़ने के अलावा पाकिस्तानी और कुछ कर भी नहीं सकते बिजली पाने के लिए। इसी के लिए आज ये हालत है, 18 घंटे बिजली कटौती कॉमन बात हो गई। यहाँ तक कि तालिबान में जो भी डिस्कशंस हो रही हैं दोहा के अंदर, वहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत थी ताकि उनको समझाया जाता, मगर तालिबान ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान यहाँ नहीं आएगा, दोहा में हमारे साथ नहीं बैठेगा, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अपने मसले यहाँ मत लाए। तो अब बात ये आसान है कहना क्योंकि आप बड़े तकड़े हैं, मगर ये करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अगर आप जैसे ही आप ये करेंगे तो फिर तो आप समझें एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा ना। ये अफगान तालिबान वो हैं जिन्होंने अमेरिका को डिफीट किया, ऐसे ही है ना। तो अगर इनकी तरफ से थोड़ी सी एग्रेशन आ गई, आज 10-15 हज़ार पाकिस्तानी तालिबान वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से ऑपरेशंस कर रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे काम उन्होंने कभी भी नहीं किया। वो अपने कंट्री में अपने लोगों का भला नहीं कर सकते। तो भारत जो है अफगानिस्तान का जाकर वहां पे लोगों का भला कर रहा है, तो इनको मिर्ची तो लगेगी। क्यों? रीजन एक ही है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा ही अपना 5-5 सूबा माना। वो दूसरा बात है कि सूबा मानते मानते खुद के सूबे हाथ से निकल गए। और चाइना की भी खबर जो नजर है वो है अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। इसीलिए दोनों को खलबली है कि यार भारत अगर जहां जहां पे गया है, इन्होंने सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया। अगर ये वहां चला गया, हमारा जो वजीर आजम है उसको गजा के मुसलमानों की फिक्र है, उसको कश्मीर जो इंडियन साइड का है उसके मुसलमानों की फिक्र है, उसे बर्मा के मुसलमानों की फिक्र है, उसे अपने लोगों की फिक्र नहीं है। कि यार भी तरह डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की कोई अहमियत, कोई हैसियत है ही नहीं। मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करना आसान है ना, मौलवियों को काबू करना और मौलवियों को लगाम डालना और वो अनासिर जो नफरत फैलाते हैं और तफरका पैदा करते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो था पाकिस्तान का। लेकिन भारत हर दिन अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को जमकर धो रहा। और सच्चाई भी यही है, क्योंकि भारत ने जितनी भी मदद की है वो सिर्फ अफगानियों की भलाई के लिए की है। क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का संबंध भाई भाई वाला है। और तो और भारत ने हर बार अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बचाने के लिए मुमकिन कदम उठाए हैं। और इसके अलावा भारत ने तालिबान की सरकार में भी अफगानिस्तान के लोगों को टनों टन गेहूं और मेडिकल सहायताएं भेजी थी। वो पॉलिसी फेल इसलिए हो गई कि वो उनका इरादा ही नहीं है सेटल होने का, उनका इरादा है कॉन्कर करने का फाटा को। वो तो सारे अपना एक बेस एरिया बनाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फाटा का सारा इलाका या बड़ा इलाका उसका
वो इनके हवाले हो जाए, Merge वहाँ इनकी हो जाए गवर्नमेंट उधर, हो, हाँ। वो एक किस्म की गवर्नमेंट बन जाएगी ना, एक गवर्नमेंट, हाँ। फिर वहां से ये अपने टेंटिकल्स जो है बढ़ा सकते वो हैं। एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उधर वो ना, तो ये इससे हुकूमत। कम एक्सेप्ट नहीं करते, करते, और उनके हाँ। लिए जंग करना इज अ वे ऑफ लाइफ। उनके लिए तो कोई ना सहूलतें है, ना ये है, ना वो है, वो तो एक बंदूक पकड़ी हुई है। तो गुरिल्ला वॉर के वो तो expert है उनके ना। लिए गुरिल्ला वॉर इज नॉट, इट्स अ वे ऑफ हाँ, लाइफ। लेकिन- तो ये मसला है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अब ये जो सारा नया ऑपरेशन है, इसके क्या पहलू हैं, कैसे ये करेंगे, अभी तक तो सामने कुछ भी नहीं आ तो सिर्फ रहा। APC जो भी आयशा प्रेस रिलीजेस आ रही हैं या बातें हो रही है, उसमें कोई वजनी बात तो है नहीं। अफगानिस्तान के भारत के साथ रिलेशंस कितने अच्छे हैं ये आपको T20 के वर्ल्ड कप में दिख गया होगा। जिस दिन भारत जीता है तो वहां पे भंगड़े पड़े हैं, और जिस दिन वहां पाकिस्तान हारा है उस दिन वहां पे उन्होंने गोलियां चलाकर जश्न मनाया है। ये फर्क है रिलेशनशिप ऑफ अफगानिस्तान विद इंडिया। इंडिया के साथ जो अफगानियों का प्यार है वो दिखता है हमें, रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और इसीलिए भारत भी पूरी दुनिया को साइड पर कर उनका कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर भारत काम नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ ने वहाँ पे भी पाकिस्तान का बेचने का सारा कि हमारे पास से आप इन्वेस्टमेंट करें, ये वो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान ऐसे कंट्रीज़ के आगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ऑफ़र रख रहे थे, जिनकी अपनी इकोनॉमी को इतनी ख़ास नहीं है, उनके अपने मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट लाने के चक्कर में होते हैं। उनसे शहबाज शरीफ ये चीज़ें रख रहा था। एक आदमी की आदत है कि उठाने की, तो जब आप इसी मस्का पॉलिश में लगे रहेंगे तो आप ऐसी हरकतें करेंगे। शहबाज शरीफ बेसिकली पाकिस्तान के पॉलिटिकल हायरार्की में सबसे डफर आदमी है, और आर्मी को ऐसे ही डफर आदमियों की ज़रूरत होती है ताकि उनके ज़रिए वो काम चलाएं। और दूसरा, इंटरनेशनली एक मैसेज जाता है कि देखो हमारा पॉलिटिशियन तो सारे फारिग हैं, करप्ट हैं, किसी चीज़ का पता नहीं है, वगैरह वगैरह। शहबाज शरीफ इस दौरान रशिया के व्लादिमीर पुतिन से भी मिले, और उसमें एक बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट हुई कि जब आप किसी हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल का लोग, तो पहले वो हेड ऑफ स्टेट से हाथ मिलाते हैं और फिर वो हेड ऑफ स्टेट अपने टीम का तारुफ कराता है कि ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर, ये फला मिनिस्टर है। शहबाज शरीफ स्टेज पे खड़े थे और पुतिन के साथ हाथ मिलाने से पहले ही उन्होंने सामने फॉरेन मिनिस्टर लारोफ को देखा तो वो भाग के गए और लारोफ से हाथ मिलाया। इस तरह दुनिया में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की इज्जत नहीं रहती। जब कोई पॉलिटिशियन स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, तो उसके खिलाफ फिर ये साजिशें करते हैं। जैसे कि इमरान खान जब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ और अपने डिसीजन लेने की कोशिश की, इंटरनेशनली उसकी थोड़ी एक रेपुटेशन बननी शुरू हुई, ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो इमरान खान को हटा दिया है। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग की समस्या बढ़ती ही चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग है उसका कोई भी हल आज नहीं नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर शहरी इलाकों में तो मैं आपको बता के थक गया हूँ, कितना जाने कितने वीडियोस में बात बोल दी कि 18 घंटे बिजली की कटौती होना आम बात हो गई है। दिन में पाकिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी अब तो इस हद तक आ गए हैं, दिन भर बिजली काट दो, दिन भर आप बिजली काट दो, लेकिन कृपया करके रात में कम से कम जो है वो बिजली आने दो। दिन में आप जितने घंटे दिन रहता है 14, 16, 18 घंटे, उतने आप काट लो, रात में कम से कम बिजली आने दो ताकि कम से कम चैन की नींद सो सके, लेकिन वो भी नहीं होके दे रहा है। अच्छा, बहुत लंबे समय तक आप किससे मांगोगे? एक तो पाकिस्तान इतना ज़्यादा पहुंचा हुआ देश है, मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपनी खुद का, इनके पास में सबको जो बिजली बनाने की व्यवस्था होती है, मोस्टली बिजली इनके यहाँ जो बनती है वो बनती है हाइड्रो पावर, यानी कि जो पानी है, जो पानी जम्मू कश्मीर जो इनका पीओके से नदियाँ बहती हैं, उसी को जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए पैदा करते हैं। डैम्स की वजह से अलग अलग जगहों से लोग पानी से ही बिजली पैदा करते हैं, लेकिन ये आज तक ये कौम अपने खुद के सिस्टम में लगा पाई। इनको ज्ञान नहीं है ना, इनके यहाँ जो लोग थोड़ा पढ़ते भी हैं वो विदेश भागते थे क्योंकि उनकी यहाँ पे कदर नहीं है। तो इनके यहाँ पे सारी बिजली बनाने का जो काम है वो करता है चाइना। अब चाइना को किसी तरीके का लाभ इनसे हो नहीं रहा है। चाइना पूरी तरीके से इनसे हो गया त्रस्त, जस्ट फेड अप हो गया है चाइना इनसे।
तो चाइना इनको जो है वो समय समय पर लताड़ता रहता है, उसके लताड़ने के तरीके है ये बिजली रोक दो। और इन्होंने ना जाने कितने पिछले 4 साल से तो मैं खबरें सुन रहा हूँ कि ये बिल उनके भर ही नहीं रहे। इनका जो है वो ये अपना तकरीबन उनका $2.5-3 बिलियन का बिल अब पहुंच गया है, करते 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 ये नहीं भर रहे। थोड़ा थोड़ा भर देते हैं, ब्याज भर देंगे, सब कुछ भर देंगे, लेकिन मूलधन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक बात आ गई है। अब ये भी आप देखो, ना पानी से बिजली बनाने का या जो अन्य साधन होते हैं बिजली बनाने के, कोई भी किसी भी तरीके में ये सफल नहीं है खुद से। खुद की इनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं, खुद का इनके पास में टीम नहीं, खुद के साथ कोई कंपनी नहीं है। जो कंपनियां इनकी खाली हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की इनके पास में कोई कंपनी है ही नहीं, ना सरकार भी ऐसा करती है। इसीलिए आज इस हालत पे आ गए।